ये आपको रिएक्शन दे रखी है, इसमें फाइनल प्रोडक्ट एक्स बताना है। सबसे पहले देखो फर्स्ट रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पे सीएल दे रखा है, ये बीआर दे रखा है, ठीक है। और आपको मैग्नीशियम और ईथर, ड्राई ईथर, ओके। तो लिविंग एबिलिटी बीआर की ज्यादा होगी, बीआर यहाँ से छोड़ के जाएगा और जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। वैसा ही काम है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन वाला ही। बीआर क्यों छोड़ा, क्योंकि साइज बढ़ी है बीआर की। तो यहाँ पे कंपाउंड क्या बना आपका, फर्स्ट ये एमजी बीआर, ओके। यहाँ पर सीएल लगा हुआ है, ओके। इतना क्लियर बात। अब डी टू ओ यानी वही H2O का काम करेगा, डी और OH, तो डी प्लस यहाँ से आ जाएगा, डी प्लस यहाँ से मिलेगा तो क्या होगा यहाँ पे सुनो, देखो अगर ग्रीनर रिएजेंट को H प्लस मिल जाता है तो MgX निकल जाता था ना, ठीक है, निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपका जुड़ जाएगा, ये देख लो, ये सीएल तो जुड़ा हुआ है, यहाँ पे डी जुड़ गया H प्लस की तरह, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे सोडियम ड्राई ईथर दे रखा है Na और आपको ईथर, सोडियम ड्राई ईथर वुडजेट वाली रिएक्शन में, ठीक है, फ्री रेडिकल बनेगा। तो क्या होगा, सीएल हटेगा, हैलाइड हटेगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल एक जनरेट होगा, तो दो फ्री रेडिकल जनरेट होकर आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो कैसा हो जाएगा, ये है एक, ये डी, ठीक है। और दूसरा कंपाउंड अगर बनाना चाहें तो अपन बना लेंगे, यहाँ से ये डी लगा हुआ है, ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। इसको अगर बेहतर तरीके से बनाना चाहें तो कैसे बना देंगे अपन, आसान फॉर्मेट में बनाना चाहें तो आपका ये देखो, इधर तो इधर ऐसे बना लो इसको, ओके। ये और ये डी 1 2 3 पे, तो यहाँ पर डी और यहाँ पर डी, ये डी को यहाँ पर दोनों को ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया फाइनल आपका। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, एक्स, देखो ये सेकंड। क्लियर बात। क्वेश्चन है, आपको KH की वैल्यूज दे रखी है और आपको सोल्यूबिलिटी के बारे में पूछा है कि सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। देखो KH का क्या कॉन्सेप्ट है, सारी चीज बता देता हूँ। KH है हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस। जो KH है, अपन बात करें सोल्यूबिलिटी के साथ रिलेशन होता है इसका इनवर्सली, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस अगर बढ़ेगी तो KH घटेगा, KH घटेगा सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगी, ठीक है। अगर टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर KH बढ़ने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर KH बढ़ेगा, ठीक है। इतनी चीजें हो गई। अब देखो सोल्यूबिलिटी देख लो, KH का ऑर्डर KH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सबसे ज्यादा KH किसका है, ऑर्गन का, तो सबसे कम सोल्यूबिलिटी किसकी होगी, आर्गन की, तो सबसे कम आर्गन की। आर्गन के बाद में देखो उससे बड़ा CO2 है, उससे बड़ा CO2, ठीक है। सोल्यूबिलिटी में भाई ये छोटा होगा, KH छोटा होगा तो सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी ना, ये देख इनवर्स रिलेशन है, वही बात कर रहा हूँ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा सेकंड। सबसे कम देखो KH इसका है तो सोल्यूबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी SCHO फॉर्मिक एल्डिहाइड की, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सेकंड हो गया। क्वेश्चन दे रखा है बेंजीन, ये एल्कीन दे रखा है और H3PO4 के साथ में रिएक्शन करवानी है, तब कंपाउंड कोई X बनता है। इस कंपाउंड को आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, H प्लस आएगा। तो देखो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर लिया ना आपने, सही, तो काम सोल्व हो जाएगा आपका। CH3 ये डबल बॉन्ड CH2, मान लो यहाँ पर आया आपका H प्लस, ठीक है। या तो ये यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन सकता है या यहाँ पे कार्बोकेटाइन डबल बॉन्ड तोड़ के ये काम हो सकता है। तो कार्बोकेटाइन कहाँ पे बनेगा, देखो अगर यहाँ पे बनाते हैं अपन कार्बोकेटाइन तो क्या ये स्टेबल होगा, नहीं, क्योंकि इस कार्बोकेटाइन को बनाते हैं तब उसके लिए अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे। अगर यहाँ पर देखो, अगर अपन कार्बोकेटाइन C प्लस यहाँ पर बनाते हैं इस डबल बॉन्ड के थ्रू, बॉन्ड को ऐसे तोड़ेंगे, कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखो 9 अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन होंगे और 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ये बात होगी। इसके बाद में इसको ले आओ बेंजीन रिंग डेंसिटी पे, तो बेंजीन की डेंसिटी पे अगर ये अटैक करेगा तो कहाँ पे जुड़ जाएगा, ये जुड़ा C, ये CH3, ये CH3 और ये CH3, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा आपका, यानी कार्बोकेटाइन ये बनेगा। स्टेबल कार्बोकेटाइन बना के आपको रिएक्शन करवानी है, ठीक है। ये तो देखो फर्स्ट यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है तब होगा ये, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे तो कार्बन ही कम कर दिया इसने, यहाँ पे देखो सही है, तो थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ SO3 वाज प्लेस्ड इन वेसल ऑफ 1 लीटर। देखो 1 मोल 1 लीटर दे रखा है, तो कंसंट्रेशन यानी 1 मोलर अपन ले लेंगे, ठीक है। कैपेसिटी एट ए सर्टेन टेम्परेचर व्हेन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम वाज एस्टेब्लिश। ये रिएक्शन है, क्या है, 2SO3 से क्या बनेगा, 2SO2 प्लस O2, ठीक है सर। कंसंट्रेशन देखो अब 1 मोल 1 लीटर यानी मोल बटा वॉल्यूम करोगे तो यानी 1 आ जाएगा, 1 मोल 1 लीटर, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम 0.6 मोल SO2 वाज फॉर्म, यानी SO2 के 0.6 मोल बन गए। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपने को कैसे निकालना है, मान लो इनिशियल T बराबर 0 पे ये 1 है इसकी कंसंट्रेशन, इसकी 0, इसकी 0, ठीक है सर। अब देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे अपन बात करें तो O2 की मान लो X मानते हैं, O2 की X बनी तो SO2 क्या बनेगा, 2 है ना यहाँ स्टोइकियोमेट्री, तो ये 2X बनेगा। और ये कितना होगा, ये 1 तो पहले से है तो 1 माइनस 2X, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम पे हो गया, क्लियर बात। और यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि 0.6 मोल ऑफ SO2, 0.6 मोल ऑफ SO2, SO2 के 0.6 मोल है, यानी 2X बराबर 0.6, तो X बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 0.3, क्लियर बात। अब KC की वैल्यू लिखो, कैसे लिखोगे, प्रोडक्ट यानी SO2 के पावर में उसकी स्टोइकियोमेट्री 2, ठीक है, O2 के पावर में उसकी स्टोइकियोमेट्री 1 बटा रिएक्टेंट SO3 और उसके पावर में उसकी स्टोइकियोमेट्री कंसंट्रेशन। अब KC की वैल्यू लिख लो, यानी देखो SO2 तो 0.6 है ना, 0.6 SO2 क्या है 0.6 कैसे, 2X है ना, तो 2X 0.6 है, ठीक है, SO2 का लिख लिया, इसकी स्क्वायर। अब लिखो कंसंट्रेशन किसकी, O2 की X है तो X बराबर 0.3 है, तो ये 0.3 बटा SO3 कितना है 1 माइनस 2X, देखो 2X कितना है 0.6, तो 1 माइनस 2X 1 माइनस 0.6 यानी 0.4 हो गया ये, तो ये 0.4 का स्क्वायर, ठीक है। सोल्व कर लो तो ये लगभग 0.6 के लगभग आ रहा है, तो 0.6 यहीं दे रखा है तो 0.675 हो गया ना, करेक्ट। तो फोर्थ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। हेलोजिनेशन में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आयोडीनेशन। आयोडीनेशन रिएक्शन में देखो जनरली ये रिएक्शन नहीं होगी अगर आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं डालते हो, तो क्यों, क्योंकि अगर आपने एल्केन की रिएक्शन आयोडीन से करवाई तो यहाँ पे एल्किल आयोडाइड और HI बनेगा, और जो HI है ना ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है,
ठीक है, तो वापिस ये I2 में कन्वर्ट यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर बात। अगर आप यहाँ पे HiO3 या HNO3 कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हो तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना HI के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, यहाँ पे, और इस HI को I2 में कन्वर्ट कर लेगा डायरेक्टली। इस HI को इसके साथ रिएक्ट करने ही नहीं देगा। क्या करेगा, HI HNO3 के साथ रिएक्ट किया तो I2 प्लस NO2 प्लस H2O बना देगा। अगर आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HiO3 डाला तो HI HiO3 के साथ रिएक्शन करके I2 प्लस H2O बना लेगा। ठीक है, क्वेश्चन है ये आपको रिएक्शन दे रखी है। सबसे पहले ये एल्काइन है, इसकी रिएक्शन NaNO2 और NH3 के साथ करवाओ, फिर CH3C2Br के साथ, फिर लिथियम अमोनिया के साथ करवानी है। अब सबसे पहले रिएक्शन करवा लेते हैं। ये देखो टर्मिनल एल्काइन है, यानी CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, सबसे पहले NaNH2 और NH3 के साथ। तो ये टर्मिनल एल्काइन के साथ NaNH2 क्या करेगा, सोल्ट बना लेगा। तो सोल्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C और साथ में आपका Na+। ठीक है सर, ये सोल्ट बन गया। अब इसकी रिएक्शन पे डाला अपन ने CH3 CH2Br, तो क्या होगा, ये कार्बन को बढ़ाने की काम करेगा। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 ये C ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है सर, ये C। अब यहाँ से Na और Br निकल जाएगा और क्या हो जाएगा, CH2 CH3 इसके साथ लग गया। ठीक है सर, इतनी बात होगी। अब और क्या दे रहा है, लिथियम के साथ में NH3। ठीक है सर, तो आपने बर्च रिडक्शन देखा होगा, तो बर्च रिडक्शन में ये क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म बनाएगा। ठीक है, इसका आपको एल्काइन से एल्कीन बनाएगा और वो भी ट्रांसफॉर्म में। तो एल्कीन बनाओ, कैसे बनाओगे, पार्शियल रिडक्शन करना है तो क्या करोगे, ये हो जाएगा आपका CH3 CH2। ओके, यहाँ पर C डबल बॉन्ड C CH2 CH3। ठीक है सर, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड, तो ये ट्रांसफॉर्म बन गई इसकी। क्लियर बात, यानी अपन ने क्या बना दिया, ये ट्रांस। तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा आपके पास। तो फाइनल ये कौन से में दिख रहा है अपने को, ये दिख रहा है ये वाला, ये ट्रांसफॉर्म है ना, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका थर्ड। क्वेश्चन है, इफ फॉर ए sucrose solution elevation in boiling point is 0.01 degree Celsius, then what will be the boiling point of NaCl solution for the same molar concentration। देखो मोलर कंसंट्रेशन सेम दे रखी है, यानी आपको बोला है डेल्टा टीबी क्या होता है, I KB इंटू एम। आपको क्या बोला है, डेल्टा टीबी ऑफ NaCl, और अपन निकाल लेते हैं डेल्टा टीबी ऑफ जो आपका सुक्रोज। I दोनों का I अलग अलग होगा, KB सेम होगा, KB कैंसिल कर देंगे अपन, और स्मॉल m बोला है कि मोलर कंसंट्रेशन सेम है, तो ये कैंसिल हो गया, केबी से केबी कैंसिल हो गया। दोनों का वॉन्ट ऑफ फैक्टर निकालना है। अब 100% आयनाइजेशन के लिए ये कितने में टूट रहा है, 2 में, तो इसका NaCl का I कितना हो जाएगा, 2, और जो सुक्रोज है भाई वो तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट 1 होगा। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, डेल्टा टीबी NaCl इज इक्वल टू I, यहाँ पे 2 रख दिया, यहाँ पे 1 रख दिया, तो 2 इंटू डेल्टा टीबी ऑफ सुक्रोज। तो अपने को पूछा किसका था, सुक्रोज का इतना देर का, NaCl का पूछा था, तो NaCl का कितना हो जाएगा, 2, सुक्रोज का 0.01 डिग्री सेल्सियस देर का है, तो 0.02 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्लियर बात, तो करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में साइज की बात करें तो जनरली एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटेगी। यानी जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये लिख रखे मैंने, ठीक है, सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक। ठीक है, इसको किस तरीके से मैंने याद करा, सेना बन्नत बम सम यू गड़ गया तब ड्राई हो और तुम ये भी लूटो, इस प्रकार से मैंने याद कर रखा है। उस चीज में देखो, इसमें लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, साइज घट रही है, यानी सीरियम की साइज ज्यादा होगी और ल्यूटेशियम की कम होगी। पर एक चीज याद रखना, अगर सिंपल चीज है इसमें तो जो EU है उसकी साइज, इसकी साइज सबसे ज्यादा हो जाती है। क्यों, यूरोपियम की साइज ज्यादा हो जाती है, क्यों इसमें 4F जो F7 है वो होता है, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड हो जाएगा। हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, और हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में क्या होती है, लूज पैकिंग। लूज पैकिंग क्यों होगी, क्योंकि इसमें जो मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं वो वीक होते हैं। ठीक है, इस कारण अगर मेटेलिक बॉन्ड्स ही वीक होंगे तो पैकिंग लूज होगी, लूज पैकिंग होगी तो साइज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, साइज बड़ी हो जाएगी। तो यूरोपियम की साइज सीरियम से भी बड़ी हो जाती है, तो इसमें ये ऑर्डर चलेगा। इसके अलावा और किसी की साइज में कोई चेंज नहीं होता, लेफ्ट टू राइट जाओगे साइज घटेगी, बस यूरोपियम की साइज बड़ी होती है सीरियम से। ठीक है, इतनी बात क्लियर सर। अगर आयनिक फॉर्म की बात करें, मोस्ट स्टेबल आयनिक फॉर्म इसकी M+3 होती है, यूरोपियम +3 सीरियम +3। ठीक है, ये होती है ल्यूटेशियम +3 वाली। तो अगर आयनिक फॉर्म की बात करें तो आप नीट 2022 का क्वेश्चन है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कायरलिटी इज। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सबसे पहली स्टेटमेंट है, ए रेसेमिक मिक्सचर शो 0 ऑप्टिकल रोटेशन। सही है, रेसेमिक मिक्सचर 0 ऑप्टिकल रोटेशन शो करेगा। क्लियर बात, फर्स्ट तो करेक्ट हो गई। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, SN1 रिएक्शन इल्ड 1:1 मिक्सचर ऑफ बोथ एनेंशियोमर। ये भी करेक्ट बात है। देखो जो SN1 रिएक्शन है ना, इसमें रिटेंशन भी होगा और इन्वर्जन भी होगा, 1:1 का रेशियो, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट देखो, द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय SN2 रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन हैविंग कायरलिटी एट द रिएक्टिव साइट शो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सही है, SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होता है और SN1 में इन्वर्जन के साथ रिटेंशन भी होता है, यानी 1:1 में। ठीक है, और SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता है, जिसे वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं। तो ये भी करेक्ट हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट देखो, एनेंशियोमर आर सुपर इम्पोजिबल
नहीं यार, ये तो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं ना एनेंशियोमर, तो सुपर इम्पोजिबल नहीं होते, तो आपका ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, यानी इनकरेक्ट पूछा है, तो फोर्थ आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ 2.05 कैपिटल एम सॉल्यूशन, कैपिटल एम का मतलब मोलरिटी सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज 1.02 ग्राम पर मोल, द मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखो सिंपल मेथड से करोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन में, तो आपको मोलेलिटी और मोलेरिटी में जो रिलेशन है वो पता होना चाहिए। तो मोलेलिटी, स्मॉल एम मोलेलिटी इज इक्वल टू होता है कैपिटल एम मोलेरिटी इंटू 1000 अपॉन डेंसिटी इंटू 1000 माइनस मोलेरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये फॉर्मूला लगाओ, इससे आंसर आ जाएगा। स्मॉल एम है मोलेलिटी, ये स्मॉल एम क्या है, मोलेलिटी। क्लियर? तो मोलेलिटी ही निकालनी है अपने को। तो कैपिटल एम दे रखा है 2.05 इंटू 1000 अपॉन डेंसिटी है 1.02 इंटू अपने को 1000 करना है, माइनस देखो एम मोलेलिटी कितना दे रखा है 2.05 इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। सोल्यूट क्या है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH, यानी इसका मोलर मास हो गया 60, 60 हो गया इंटू 60 कर लो। तो यहां से अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये 2.28 के इक्वल आएगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। देखो ये फॉर्मूले याद होंगे ना तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। अगर इसको उस लेंथी मेथड से करोगे ना तो लेंथी हो जाएगा कि 0.025 मोलर सॉल्यूशन है, कितने मोल में है, फिर मोल निकालोगे, वेट निकालोगे, लेंथी हो जाएगा।